नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में मल्टीपल व्यू टाइप्स के साथ रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करना है। मल्टीपल व्यू टाइप्स मतलब क्या? देखिए, एक रिसाइकलर व्यू है जिसमें मान लीजिए कि 10 रोज हैं। तो जो यूजर इंटरफेस पहली रो में होगा वही यूजर इंटरफेस बाकी के 9 रोज में होगा, राइट। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एक रो में अलग ही यूजर इंटरफेस है, दूसरी रो में अलग ही इंटरफेस है, तीसरी रो में अलग ही यूजर इंटरफेस है। ऐसे मल्टीपल व्यू टाइप्स हम लोग अलग अलग रोज के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करना है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडेप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर इमेज डॉट एक्सएमएल और रो अंडरस्कोर नेम डॉट एक्सएमएल। हम लोग दो अलग अलग टाइप के यूआई बनाने वाले हैं रिसाइकलर व्यू के रोज के लिए। एक रो में हम लोग ये यूआई दिखाएंगे, एक रो में हम लोग ये यूआई दिखाएंगे। ओके, सबसे पहले यूआई में देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो रिसाइकलर व्यू। ओके, अब इन दोनों में से ये जो दो एक्सएमएल फाइल्स हैं दो अलग अलग रोज के लिए, इनमें से सबसे पहले ये वाली देखते हैं, रो अंडरस्कोर नेम डॉट एक्सएमएल फाइल। यहाँ हमारे पास एक सफेद कलर का रेक्टेंगल है जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, इसका कोड देखते हैं। ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर ये है एक टेक्स्ट व्यू। ओके, तो रिसाइकलर व्यू के कुछ रोज में ऐसा यूजर इंटरफेस हमें दिखाई देगा जिसमें एक रो होगी ऐसे, और जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू होगा। ओके, सिंपल यूजर इंटरफेस। और कुछ रोज में हम लोग ऐसा यूजर इंटरफेस दिखाएंगे जिसमें एक रो होगी, ये व्हाइट कलर के रेक्टेंगल, उसमें एक टेक्स्ट व्यू होगा और टेक्स्ट व्यू के लेफ्ट साइड में एक इमेज व्यू भी होगा। ओके, कुछ रोज में हम लोग ऐसा यूजर इंटरफेस दिखाएंगे, कुछ रोज में ऐसा यूजर इंटरफेस दिखाएंगे। ओके, अब इसका भी कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो इमेज व्यू और ये है वो टेक्स्ट व्यू। ओके, तो हमारे पास ऐसे दो अलग अलग व्यू टाइप्स हैं, एक में सिर्फ टेक्स्ट व्यू है, दूसरे में टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू है। ओके, ऐसे दो अलग अलग व्यू टाइप्स हमारे पास हैं। तो अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। ये एक डेटा क्लास है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक तो है टेक्स्ट व्यू, इसमें भी है और इसमें भी है, और एक है इमेज व्यू। तो इन दोनों के लिए हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाने हैं इस मॉडल क्लास में। टेक्स्ट व्यू के लिए ये स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है मैंने जिसका नाम दिया है नेम, और इमेज के लिए ये इमेज वेरिएबल बनाया है। और कौन से टाइप का व्यू टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं किस रो के लिए, उस टाइप को स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे एक टाइप नाम का वेरिएबल बनाया है, इंटीजर वेरिएबल। ओके, तो टोटल 3 वेरिएबल्स है हमारे पास। व्यू टाइप को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल, स्ट्रिंग मतलब उस टेक्स्ट व्यू में जो डेटा भरना है उसके लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल, और इमेज व्यू में जो इमेज दिखानी है उसके लिए इमेज वेरिएबल। और इन्हीं वेरिएबल्स को लेके हमने ये टू स्ट्रिंग फंक्शन बनाया है। और ये जो टाइप वेरिएबल है उसमें दो टाइप होंगे, एक तो होगा ये नेम वाला, ओके, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू है, और एक होगा ये इमेज वाला जिसमें टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू है। तो इन दोनों टाइप्स के लिए हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं, दो कॉन्स्टेंट्स, एक है नेम कॉन्स्टेंट, एक है इमेज कॉन्स्टेंट। ओके, यहाँ पे ऐसे इसे नंबर दिए हैं इन दोनों को। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। सबसे पहले इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है रिसाइकलर व्यू, फिर आता है एक एरे लिस्ट जो कि है मॉडल क्लास टाइप का, यही मॉडल क्लास हमने अभी अभी देखा था। फिर आता है स्ट्रिंग एरे डेटा जिसमें ए बी सी डी डेटा भरा हुआ है, यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में शो करने वाले हैं। उसके बाद आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल सेट करते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये माई एडाप्टर क्लास यहाँ पे है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। इस क्लास की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, ये जो रिसाइकलर व्यू है और ये जो हमारा डेटा है जो हमें उसमें भरना है रिसाइकलर व्यू में, फिलहाल इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। इन दोनों के आपस में एक दूसरे से दोस्ती कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे कहते हैं एडाप्टर क्लास। तो इसलिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास क्रिएट किया है। अब इस क्लास में हमें ये सारा एबीसीडी डेटा पास करना है, लेकिन इस डेटा के ऊपर आगे जाके हमें कुछ काम भी करना है जो कि एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये सारा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में डालना है, और ये एरे लिस्ट हमें माई अडेप्टर क्लास में पास करनी है। तो ये काम हम लोग करेंगे इस गेट डेटा फंक्शन का यूज करके। यहाँ देखिए नीचे ये गेट डेटा फंक्शन हमने बनाया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे लिस्ट में एक एक डेटा ऐड करेंगे मॉडल क्लास का। सबसे पहले मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, मॉडल क्लास में तीन एट्रीब्यूट्स थे, आपको याद होगा, एक था टाइप, एक था नेम और एक था इमेज। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहली रो होगी रीसाइकल व्यू में, उसमें कैसा डेटा भरने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टाइप लिखा है, टाइप है नेम। नेम टाइप का मतलब क्या, मैं सिर्फ टेक्स्ट व्यू वाला जो यूआई फाइल था वो यूज करने वाला हूँ। तो क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट व्यू है तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड किया। ओके, इस ABCD डेटा में से टेक्स्ट उठाया और यहाँ पे ऐड किया। और क्योंकि हम लोग इमेज दिखाने नहीं वाले तो यहाँ पे 0 लिख दिया। सेकेंड रो में भी मैं सेम करने वाला हूँ, सिर्फ टेक्स्ट व्यू वाला यूआई फाइल ही यूज करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे टाइप नेम लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया ABCD में से। और क्योंकि इमेज दिखाने नहीं वाले, इमेज के यहाँ पे 0 लिखा। थर्ड रो में मैं टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी यूज करने वाला हूँ, इसलिए वो दूसरा वाला फाइल हमने यूज किया, रो अंडरस्कोर इमेज वाला। ओके, तो उसका टाइप हमने यहाँ पे मेंशन किया, टाइप अंडरस्कोर इमेज। यहाँ पे पहले ABCD डेटा में से टेक्स्ट मेंशन किया और फिर इमेज के यहाँ पे इमेज भी मेंशन किया। ट्राइबल फोल्डर में एक इमेज है ऐसी वाली, तो वो हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हो क्या रहा है, रिसाइकलर व्यू में पहली रो में हमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू दिखाई देगा, दूसरी रो में भी हमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू दिखाई देगा, तीसरी रो में टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू दोनों दिखाई देंगे। ओके, मतलब पहली रो में सिर्फ ये वाली फाइल यूज होगी, दूसरी रो में भी सिर्फ ये वाली फाइल यूज होगी, और तीसरी रो में ये वाली फाइल यूज होगी। ओके, ऐसे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, और नीचे भी वैसे ही किया है। चौथी रो में सिर्फ टेक्स्ट व्यू वाली फाइल यूज होगी, पांचवी रो में भी सिर्फ टेक्स्ट व्यू वाली फाइल यूज होगी, छठी रो में टेक्स्ट व्यू एंड इमेज व्यू वाली फाइल यूज होगी। उसके बाद की जो 3 रोज हैं वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट व्यू वाली फाइल यूज होगी। आप चाहें तो कैसे भी इन रोज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। ये सारा डेटा हमारे एरे लिस्ट में आ चुका है, यहाँ से एरे लिस्ट हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ये एरे लिस्ट हमें यहाँ पे मिल चुकी है माई अडॉप्टर क्लास के ऑब्जेक्ट में। ओके, उसके बाद हम लोग रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। और एंड में रिसाइकलर व्यू में हमारा माई अडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। ये हो गया मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं माई अडॉप्टर क्लास। यहाँ पे इंपोर्ट्स, जो एरे लिस्ट हमने वहां से भेजी थी वो सारा डेटा हमें यहाँ पे एरे लिस्ट में मिल चुका है। सबसे पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कौन सी यूआई फाइल हमें यूज करनी है, रो अंडरस्कोर नेम वाली या रो अंडरस्कोर इमेज वाली। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में एक व्यू टाइप वाला एट्रीब्यूट है, उसको हम लोग यहाँ पे एक व्हेन ब्लॉक क्रिएट करते हैं ऐसा। ओके, जो स्विच केस होता है ना हमारा, वैसे एक व्हेन ब्लॉक होता है, तो उसमें हम लोग ये व्यू टाइप वाला एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर व्यू टाइप ये वाला हुआ, मॉडल क्लास डॉट टाइप नेम वाला हुआ, तो इसका मतलब हम लोग ये रो अंडरस्कोर नेम वाली फाइल यूज करेंगे। और अगर मॉडल क्लास डॉट टाइप इमेज वाला व्यू टाइप हुआ तो हम लोग ये रो अंडरस्कोर इमेज वाली फाइल यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग कौन सी फाइल यूज करने वाले हैं ये इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन। इसमें हम लोग टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट सेट करते हैं, इमेज व्यू में इमेज सेट करते हैं। पहले तो एरे लिस्ट से सारा डेटा उठाते हैं। ओके, फिर चेक करते हैं कि कौन से टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं, कौन सा टाइप यूज करने वाले हैं। अगर मॉडल क्लास डॉट टाइप नेम यूज करने वाले हैं, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो हम लोग ऐसे टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करते हैं और उसमें वो डेटा ऐसे भरते हैं मॉडल क्लास से उठा के। और अगर टाइप मॉडल क्लास डॉट टाइप इमेज हुआ तो इसका मतलब हमारे पास टेक्स्ट व्यू भी है और इमेज व्यू भी है। तो हम लोग टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट ऐसे भरते हैं मॉडल क्लास से उठा के, और इमेज व्यू में इमेज ऐसे भरते हैं मॉडल क्लास से इमेज उठा के। ओके, तो यहाँ से डेटा हमने सेट किया टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू में। उसके बाद आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। रिसाइकलर व्यू में टोटल जितने भी रोज हैं उनका नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है, मेंशन करना होता है। एंड में आता है गेट आइटम व्यू टाइप। ओके, तो यहाँ से हम लोग एरे लिस्ट से व्यू टाइप एक्सेस करते हैं और वहां से उसे रिटर्न करते हैं। 1 का मतलब है टाइप नेम, 2 का मतलब है टाइप इमेज। ये 1 और 2 कहाँ से आया, ये हमने मॉडल क्लास में डिफाइन किया था, आपको याद होगा। तो देखिए टाइप नेम का नंबर था 1, टाइप इमेज का नंबर था 2। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से ऐसा एक्सेस करते हैं। एंड में हम लोग व्यू होल्डर क्लास बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग व्यू टाइप्स हैं, इसलिए 2 अलग अलग व्यू होल्डर क्लासेस बनेंगे। एक बनेगा टेक्स्ट टाइप के लिए, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू हम एक्सेस करेंगे, उसका आईडी फाइंड आउट करेंगे। दूसरा बनेगा इमेज टाइप के लिए, जिसमें टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू दोनों को एक्सेस करने के लिए उनका आईडी फाइंड आउट करेंगे, उनके पर्टिकुलर इमेज व्यू और सॉरी उनके पर्टिकुलर यूआई फाइल से। ओके,
आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। हमारे सामने रिसाइकलर व्यू है। फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में आप सिर्फ टेक्स्ट व्यू देख पा रहे होंगे, और थर्ड रो में जो है टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी हमें दिखाई दे रहा है। वापस फोर्थ और फिफ्थ रो में सिर्फ टेक्स्ट व्यू है, सिक्स्थ रो में टेक्स्ट व्यू के साथ साथ इमेज व्यू भी है, और एंड के 3 रोज में सिर्फ टेक्स्ट व्यू है। तो ऐसे हमने एक ही रिसाइकलर व्यू में अलग अलग रोज में अलग अलग यूजर इंटरफेस दिखाने की कोशिश की है, मल्टीपल व्यू टाइप्स का यूज करके। आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।